संबंध और फलन की इस कड़ी में आज कुछ शब्दावलियों को जानेंगे। अगर ये शब्दावलियाँ आपको समझ में आ जाती हैं, परिभाषाएं समझ में आ जाती हैं, तो संबंध और फलन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले परिभाषा समझना पड़ेगा कि भाई होता क्या है। तो आइए सबसे पहले इस क्रम में आज हम जानते हैं क्रमित युग्म। क्या जानते हैं दोस्तों? क्रमित युग्म। तो आप लोगों को शब्द से ही मालूम चल रहा होगा क्रमित, यानी कोई चीज़ क्रम से आए और युग्म बनाए। क्या बनाए? क्रम से आए और युग्म बनाए। इसका मतलब अगर कोई सेट ए दिया है मेरे भाई, सेट का कोई एलिमेंट्स आप मान लो स्मॉल ए है, उसी प्रकार कोई सेट बी है, कोई सेट बी है और बी का एलिमेंट्स स्मॉल बी है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक युग्म, जैसे मान लो यहाँ पर एक युग्म लिखूँ मैं ए और बी, तो इस युग्म को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रमित युग्म। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए सेट है उसका एलिमेंट्स स्मॉल ए पहले स्थान पे आएगा और सेट बी का जो एलिमेंट्स है वो दूसरे स्थान पे आएगा। इसका मतलब यहाँ पर इसका क्रम निर्धारित कर दिया गया है। जब किसी एलिमेंट्स का क्रम निर्धारित कर दिया जाए और उसे छोटे ब्रैकेट में कामा करके लिखा जाए तो उसे क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म बोलते हैं। दोस्तों आप लोग जनरली जानते होंगे कोई चीज़ कामा में लिखा होता है, जैसे मान लो 1, 2 लिखा है तो आप इसमें क्रम निश्चित नहीं है। दोस्तों क्रम निश्चित नहीं है, इसको आप 2, 1 भी लिख सकते हो। लेकिन अगर किसी चीज़ में अगर क्रम निश्चित होता है तो उसको हमेशा छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं और छोटे ब्रैकेट के बाद कामा लगा देते हैं। जैसे मेरे भाई अगर इसको लिखूं मैं 1, 2 और ब्रैकेट लगा दिया गया, तो इसका मतलब इसमें क्रम निश्चित हो गया कि 1 पहले स्थान पे आएगा, 2 दूसरे स्थान पे आएगा। आप इसको कभी भी 2, 1 अगर ब्रैकेट लगा दिया तो नहीं लिखा जाएगा। तो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर निश्चित हो गया है कि 1 पहले स्थान पे आएगा, 2 दूसरे स्थान पे आएगा। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। जैसे मान लो यहीं पर कोई दूसरा सेट होता मेरे भाई, क्या होता? कोई दूसरा सेट होता, यहाँ पर 1, 3 होता, यहाँ पर मान लो मैंने 4 ले लिया। अब इसको क्रमित युग्म में लिखना, तो क्रमित युग्म का मतलब मेरे भाई सेट ए से 3 उठा लो और ये 4 उठा लिया, तो इसका मतलब पहले स्थान पर कौन फिक्स हो गया? 1 फिक्स हो गया, दूसरे स्थान पे 4 फिक्स हो गया। तो ये क्या हुए? क्रम से आए। तो इस तरीके के युग्म जो बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे? क्रमित युग्म। और इसको कभी भी मेरे भाई किसके इक्वल नहीं लिखा जा सकता? 4, 3 के, यानी इसके क्रम के साथ उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये कब बराबर हो सकती है मेरे भाई? जब क्या होता? दोनों एलिमेंट्स यानी दोनों समुच्चय क्या होते? समान होते। इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर कोई एलिमेंट्स स्मॉल ए है और यहाँ पर कोई स्मॉल बी है। क्या है? स्मॉल बी है। जब ए बराबर क्या हो जाता? बी, ए बराबर बी हो जाता तो ये क्या होते? बराबर में लिखे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कोई सेट ए है और ए का एलिमेंट्स मान लो 1 है और बी का एलिमेंट्स भी 1 है, तो आप इसको 1, 1 बराबर 1, 1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1, 1 लिख सकते हो। जी हाँ, जब दोनों समुच्चयों के अवयव समान हो तब तो आप इसके क्रम इधर उधर करोगे। आपको क्या पता कि 1 कौन सा मतलब कौन से स्थान वाला है। अब जैसे आपने क्रम भी निश्चित कर दिया, मतलब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इसका 2 कर दिया और इसका 2 कर दिया, तो अब 2, 2 लिखा है, इसको करेंगे बराबर 2, 2। अब हमें क्या पता है कौन पहले स्थान पे कौन दूसरा? पता तो है इसमें, लेकिन अब 2, 2 दोनों समान है तो भाई कोई भी एक दूसरे के स्थान पे आ सकता है कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ भाई? यहाँ पर आप क्रम इधर उधर कर सकते हो, लेकिन जब अलग अलग एलिमेंट्स हो तो उसके क्रम के साथ आप कुछ उल्लंघन नहीं कर सकते हो। दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी कि क्रमित युग्म क्या होता है। इसी क्रम में आज हम लोग जानेंगे दूसरी चीज़ के बारे में, जिसे कहते हैं कार्तीय गुणन। क्या कहते हैं? कार्तीय गुणन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्तीय गुणन। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लो कोई सेट आपके पास ए, कोई सेट यहाँ पर ए दिया है और ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3,
4 ऐसे करके दिया है। और इसी प्रकार से कोई सेट बी दिया है जिसके एलिमेंट्स मान लो ए और बी हैं। क्या है? ए और बी है। तो इसका कार्तीय गुणन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो इसे पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। क्या पढ़ेंगे? ए क्रॉस बी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए क्रॉस बी कैसे निकालना है इसको समझ लो, क्योंकि आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं तो कार्तीय गुणन का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आइए समझते हैं ए क्रॉस बी। तो अब यहाँ पर क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ का पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 का पहले दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई, और आर्डर का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर यहाँ पर मैं करूँ तो इसका मतलब 1 का ए के साथ होगा, तो पहले स्थान पे 1 आएगा, फिर ए, यानी क्रम निश्चित है मेरे भाई। एक युग्म भी बना रहा है, यानी 1 पहले स्थान पे आएगा और इधर वाला दूसरे स्थान पे आएगा। उसी प्रकार 1 का बी के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 कामा बी हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार से 2 को उठा लो, यानी इसका मतलब 2 ए और इसी प्रकार से 2 बी हो जाएगा। अब अगले की बात कर लेते हैं। यहीं पर आ जाएगा आपका कितना? 3a, और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? 3b। आई होप कि समझ पा रहे होंगे आप चीज़ों को। इसके बाद 4 में आ जाते हैं, यानी 4 कामा a आ जाएगा। उसी प्रकार से 4 कामा b आ जाएगा। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो सबसे पहले करना क्या है? 1 का ए के साथ यानी 1a आ गया। उसी प्रकार 1 का b के साथ 1b हो गया। उसी प्रकार से दूसरे एलिमेंट का पहले a के साथ यानी 2a हो गया। उसी प्रकार से पहले दूसरे एलिमेंट्स का इससे दूसरे एलिमेंट के साथ 2b हो गया। और इसी प्रकार से तीसरे का क्या हो गया? 3a। उसी प्रकार से 3b, यहाँ पर 4a और क्या हो गया? 4b हो गया। अगर इसको आप लोग देखो, इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, कितने युग्म आए, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन युग्मों को जानने के लिए आप जल्दी से करना क्या है? नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इसके गिन लेना और नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इसके गिन लेना, और दोनों का मल्टीप्लाई आपका ए क्रॉस बी के युग्मों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। जी हाँ, यहाँ पे आप देखो कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। और उसी प्रकार से इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। इस तरीके से 4 दूनी 8, यानी इसका जब हम इन दोनों को सेटों का कार्तीय गुणन करेंगे उसमें जो आपका जितने भी एलिमेंट्स यानी युग्म आएंगे, कार्तीय युग्म आएंगे, उनकी संख्या कितनी होगी? 8 होगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे मान लो यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर हमको b क्रॉस a निकालना होता। क्या निकालना होता दोस्तों? b क्रॉस a। तो सबसे पहले हम b वाले सेट को पहले लिखते हैं। यहाँ पर a और b लिख लेंगे, और उसी प्रकार से इस सेट में हम क्या लिखेंगे? दूसरे सेट में लिखेंगे 1 2 3 4। तो अब आपको पता होगा कि जब भी हम कार्तीय गुणन निकालते हैं तो इसका मतलब इसमें पहला एलिमेंट्स a का इन सब के साथ होगा। जी हाँ, अब पहले स्थान पे कौन आने वाला है? a आने वाला है, क्योंकि आपने पढ़ा था इससे पहले क्रमित युग्म। क्या पढ़ा था दोस्तों? क्रमित युग्म। जो आप इसमें एलिमेंट्स आने वाले हैं वो एक क्रम से आने वाले हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ? आइए समझाते हैं आपको। यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका मतलब a कामा 1 हो जाएगा, a कामा 1, a कामा 2, a कामा 3, a कामा 4। ये चीज़ आ गई। अब b से कर लेते हैं। b में करेंगे तो b कामा 1, आगे b कामा 2, b कामा 3 और b कामा 4। ये आपका क्या हो जाएगा? b क्रॉस a हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे इसमें युग्मों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स नंबर कितने हैं? 2 हैं। इसमें एलिमेंट्स के कितने नंबर्स हैं भैया? 4। दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 8 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डायरेक्ट इसके एलिमेंट्स को गिने और इसके एलिमेंट्स को गिने और दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरीके से जो कार्तीय गुणन आएगा वो क्या होगा, किसको दिखा रहा होगा, जो इसमें आए होंगे क्रमिक युग्म के जितने भी अवयव होंगे इनकी संख्या को ये प्रदर्शित कर रहा होगा। अब यहाँ पर आप लोग गौर से देखो, क्या A क्रॉस B क्या B क्रॉस A के बराबर है, तो आप कहेंगे कतई नहीं है, कभी भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपको जानकारी होनी चाहिए A क्रॉस B कभी भी बराबर नहीं हो सकता है B क्रॉस A के। किसके बराबर नहीं हो सकता? A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के बराबर नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से एक बात और समझ लेनी चाहिए, जैसे मान लो आपको मैंने बताया था सबसे पहले, अगर कोई रिक्त समुच्चय है, कोई रिक्त समुच्चय है और एक आरिक्त समुच्चय है। क्या है? आरिक्त समुच्चय है, एक रिक्त समुच्चय है, एक आरिक्त समुच्चय है, और इनका अगर कार्शियन प्रोडक्ट निकाला जाए, कार्शियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कार्तीय गुणन। तो हमेशा कैसा मिलेगा, हमें कैसा मिलेगा मेरे भाई? हमेशा फिर जो मिलेगा वो रिक्त, कैसा मिलेगा? रिक्त कार्तीय गुणन मिलेगा। जैसे A क्रॉस B इक्वल टू क्या मिलेगा? फिर रिक्त मिलेगा। इसका मान कितना मिलेगा? रिक्त। रिक्त का मतलब क्या होगा? उसमें एलिमेंट्स आप कुछ भी नहीं होगा। जैसे मान लो मेरे भाई, एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक मिनट। जैसे मान लो यहाँ पर कोई सेट A दिया है, सेट A के एलिमेंट्स 1 2 3 4 ले लिया, और इसी प्रकार मैंने सेट B एम्प्टी ले लिया। एम्प्टी का मतलब क्या होगा? रिक्त। रिक्त में बीच में कोई भी अवयव नहीं आता है। तो अगर इसका हम A क्रॉस B निकालें तो इस तरीके से इसका जो कार्शियन प्रोडक्ट आएगा वो रिक्त आएगा। कैसा आएगा? रिक्त आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A क्रॉस B रिक्त तभी होगा जब या तो A क्या हो? रिक्त समुच्चय, और या तो क्या हो? B क्या हो भाई? रिक्त समुच्चय, या दोनों रिक्त समुच्चय हैं, तभी तो कार्तीय गुणन तुम्हारा क्या आएगा? एक रिक्त समुच्चय आएगा। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और इसी प्रकार से आज हम जान लेते हैं प्रांत और परिसर के बारे में। क्या जानेंगे दोस्तों? अब प्रांत और परिसर के बारे में आपको चीज़ों को बताते चलते हैं। सबसे पहले मान लो कोई रिलेशन दिया हुआ है, जैसे मान लो कोई भी रिलेशन दिया है। अगर आपको कोई रिलेशन दिया है मेरे भाई, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दिया है, तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। तो सबसे पहले प्रांत, अगर प्रांत की बात करें मेरे भाई, तो प्रांत का मतलब क्या होता है? जो आपका पहले एलिमेंट्स होंगे, पहले स्थान पे होगा। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यानी जो पहले को दर्शा रहे होंगे, पहले क्रम पे आ रहे होंगे। जैसे इसमें 1 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। तो प्रांत क्या दिखाएगा? पहले वाले घटकों को दिखाएगा। यहाँ पर मान लो 1 है, यहाँ पर कितना है? 3 है, यहाँ पर कितना है? 5 है। कितना है? 5 है दोस्तों। तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। इसका मतलब प्रथम जो संबंध होगा क्या होगा? संबंध के प्रथम घटक क्या होंगे? तुम्हारे प्रांत होंगे। देखो, संबंध के प्रथम घटक 1 है, यहाँ से प्रथम घटक क्या है? 3 है, यहाँ से प्रथम घटक कितना है? 5। तो आपका प्रांत क्या हो जाएगा? 1 3 5। और इसी के बाद प्रांत के बारे में बात हो चुकी है, तो अब बात करते हैं परिसर के बारे में। तो प्रांत और परिसर आपको जानना अति आवश्यक है। तो परिसर आपका क्या होगा? द्वितीय घटकों का समूह हो जाएगा। यानी इसका मतलब यहाँ पर 2 4 और 6 ये क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने प्रांत और परिसर के बारे में जान लिया होगा।
एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको प्रांत और परिसर को एकदम क्लियर करे दे रहे हैं। देखो मेरे भाई, यहाँ पर जैसे मान लो दूसरा ले लेते हैं कोई रिलेशन, जैसे मान लो रिलेशन आपका दिया है, कोई भी रिलेशन दिया है, जैसे दिया है 1 2 3 6 1 8, ये दिया है आपको। तो यहाँ पर आपको प्रांत निकालने के लिए बोलेगा। तो प्रांत क्या है और परिसर क्या है? तो प्रांत में मेरे भाई क्या होगा, प्रथम घटकों का जितने भी प्रथम घटक होंगे वही क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। प्रथम घटक 1 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 3, यहाँ से फिर 1 आ रहा है। तो आपको पता है कोई भी चीज़ समुच्चय में लिखा जाता है तो रिपीट नंबर नहीं होना चाहिए। 1 आ चुका है तो 1 हो चुका है, यहाँ पर लिख भी चुके हैं। इसके बाद 3 होगा, फिर हम 1 काउंट नहीं करेंगे दोस्तों। यानी इस तरीके से आपका ये क्या निकल आया, प्रांत निकल आया। और अगर परिसर की बात करें दोस्तों, तो परिसर निकालते हैं तो परिसर कैसे निकलेगा, सेकेंड घटकों का जो जितने भी सेकेंड घटक होंगे वो क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। तो यहाँ से 2 6 8, ये क्या होगा आपका, ये होगा परिसर। आई होप कि आपको प्रांत और परिसर अच्छे से समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।